स्टोरी के स्टार्ट में मैरीपोसा और विला क्वीन से मिलने के लिए जाती हैं क्योंकि क्वीन ने उन दोनों को मिलने के लिए बुलाया होता है क्योंकि क्वीन मैरीपोसा को शिमरवेल में क्रिस्टल पैलेस भेजना चाहती थी ताकि उनकी और क्रिस्टल पैलेस की रिलेशनशिप आगे से बेहतर हो सके क्योंकि सदियों से क्रिस्टल फेरिस और बटरफ्लाई फेरिस के दरमियान एक गलतफहमी की वजह से दुश्मनी चल रही थी। क्वीन के कहने पर भी मैरीपोसा कुछ खास वहां जाने के लिए तैयार नहीं होती और बार बार इनकार कर रही होती है। बट प्रिंस कार्लो मैरीपोसा से कहते हैं कि मुझे पूरा बिलीव है कि तुम ये कर लोगी। इस तरह सबके फोर्स करने पर मैरीपोसा वहां जाने के लिए मान जाती है और वादा करती है कि मैं सब कुछ ठीक करने के लिए अपनी हर मुमकिन कोशिश करूंगी। इसके बाद मैरीपोसा की फ्रेंड विला उसका बैकपैक करने में उसकी हेल्प करवाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मैरीपोसा अपने पेट सी के साथ शिमरवेल के लिए निकल चुकी है। जब मैरीपोसा शिमरवेल पहुंचती है तो वहां जाकर वो एक फेरी से मिलती है। इस फेरी का नाम टिलेला होता है और ये मैरीपोसा से बहुत अच्छी तरीके से मिलती है। टिलेला मैरीपोसा से बहुत ज्यादा डर रही थी क्योंकि सदियों से बटरफ्लाई फेरिस के बारे में यहाँ पर बहुत बुरी बुरी बातें फैली हुई थी। यहाँ पर सब लोग ये समझते थे कि बटरफ्लाई फेरिस बहुत ही खौफनाक होती हैं, पर रियलिटी में तो ऐसा कुछ था ही नहीं। मैरीपोसा के कहने पर टिलेला उसे पूरा शिमरवेल दिखाती है क्योंकि टिलेला अच्छे तरीके से श्योर हो चुकी थी कि मैरीपोसा उसे कोई भी हार्म नहीं पहुंचाएगी। सारे शिमरवेल वाले मैरीपोसा को देखकर चुप रहे थे। ये सब देखकर मैरीपोसा बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाती है। अब मैरीपोसा किंगडम की प्रिंसेस से मिलती है जो कि काफी फ्रेंडली थी, लेकिन प्रिंसेस के फादर यानी कि किंग उन्हें किसी से भी मिलने के लिए मना करते हैं। अब टिलेला मैरीपोसा को उसका गेस्ट रूम दिखाती है जो कि बहुत ही खौफनाक तरीके से सजाया हुआ था। इस रूम को देखकर मैरीपोसा बहुत हैरान हो रही थी। अब हम देखते हैं कि मैरीपोसा किंग और उनकी डॉटर से मिलती है, पर किंग तो यहाँ मैरीपोसा से इम्प्रेस ही नहीं होते। और दूसरी तरफ फ्लटरफील्ड में विला और प्रिंस मैरीपोसा के काम को संभालते हुए काफी परेशान हो रहे थे। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि किंग ने मैरीपोसा को एक टी पार्टी के लिए इनवाइट किया होता है, लेकिन मैरीपोसा इस पार्टी में बहुत कंफ्यूज थी, इसलिए उससे बार बार कोई न कोई मिस्टेक हो रही थी। इस पार्टी में मैरीपोसा को बहुत ही ज्यादा एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ता है। फिर सीन कोएलियन पर शिफ्ट होते हैं जो कि अपने पार्टनर बोरिस के साथ मिलकर एक मैजिकल स्पेल बना रही थी। वो कोई ऐसा मैजिक कर रही थी जिससे सारे क्रिस्टल डार्क कलर के पत्थरों में बदल जाएं। दूसरी तरफ टिलेला मैरीपोसा को सारे शिमरवेल वालों से मिलने के लिए इनवाइट करती है, पर जब मैरीपोसा इस किंगडम के फेरिस से मिलने के लिए जाती है तो वो सब मैरीपोसा को देखकर चुपने लगते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि विला और प्रिंस मैरीपोसा के काम को लेकर बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। नेक्स्ट डे टिलेला मैरीपोसा को क्रिस्टल बॉल में इनवाइट करने के लिए आती है। टिलेला मैरीपोसा को क्रिस्टल बॉल में पहनने के लिए एक बहुत ही प्यारा ड्रेस देती है। मैरीपोसा अब किंग के पास जाकर उनसे कहती हैं कि क्या मैं ये सबको बता सकती हूँ कि बटरफ्लाई फेरिस ने क्रिस्टल फेरिस के लिए बेस्ट विशेस भेजी हैं। किंग मैरीपोसा की ये बात मान जाते हैं, लेकिन एक बार फिर से मैरीपोसा की विंग्स की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। किंग मैरीपोसा पर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से में आकर मैरीपोसा से कहते हैं कि तुम्हारी विंग्स तो पूरे डिजास्टर है। अब मैरीपोसा डर के मारे अपने विंग्स को फोल्ड कर लेती है और किंग अपनी डॉटर से कहते हैं कि इसे मुझसे दूर ही रखो। दूसरी तरफ कोएलियन को क्रिस्टल बॉल का पता चल जाता है और वो बोरिस से कहती है कि हम शिमरवेल के लिए निकलेंगे और हम आज रात ही उन सब पर अटैक करेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैरीपोसा और प्रिंसेस के दरमियान काफी दोस्ती हो गई है। बातों बातों में मैरीपोसा और प्रिंसेस को पता चलता है कि उन सब में बहुत सी चीजें कॉमन हैं। फिर मैरीपोसा प्रिंसेस से कहती है कि क्यों ना हम ग्लो वाटरफॉल्स जाएं, जिस पर प्रिंसेस मैरीपोसा से कहती है कि मैं तो वहाँ काफी सालों से नहीं गई हूँ। प्रिंसेस और मैरीपोसा एक साथ बहुत ही एंजॉय करते हैं। फिर प्रिंसेस मैरीपोसा को अपना सैड पास्ट बताती है। वो मैरीपोसा को अपने पास्ट की एक स्टोरी सुनाती हैं। प्रिंसेस बताती हैं कि जब मैं 8 साल की थी तो गुएलियन ने मेरे फादर से एक क्रिस्टल मांगा था, लेकिन मेरे फादर ने वो क्रिस्टल गुएलियन को देने से मना कर दिया क्योंकि गुएलियन उस क्रिस्टल का मिसयूज करना चाहती थी। क्रिस्टल के ना मिलने पर गुएलियन ने हम पर हमला कर दिया। वो हमसे रिवेंज लेना चाहती थी। अपने बदले के चलते ही गुएलियन ने मुझे नीचे फेंक दिया। नीचे गिरने की वजह से मेरा विंग टूट गया जो कि बाद में हील भी हो गया। लेकिन प्रिंसेस मैरीपोसा से कहती है कि उस इंसिडेंट की वजह से मुझे आज भी उड़ने से बहुत डर लगता है। अब यहाँ प्रिंसेस मैरीपोसा को गिफ्ट के तौर पर एक क्रिस्टल नेकलेस देती है और मैरीपोसा भी प्रिंसेस को फ्लटर फ्लावर ऐसे गिफ्ट के तौर पर देती है। अब वो दोनों क्रिस्टल बॉल में वापस आ जाती है। मैरीपोसा अपने विंग्स फोल्ड होने की वजह से उड़ नहीं पा रही थी। अब मैरीपोसा प्रिंसेस केटेनिया के साथ डांस स्टार्ट कर देती है। इन दोनों को देखकर सब ही डांस करना स्टार्ट कर देते हैं और सब वहाँ बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। प्रिंसेस को आज से पहले कभी भी इतना मजा किसी के साथ नहीं आया था। यहाँ मैरीपोसा और प्रिंसेस आपस में बात कर रहे होते हैं कि एक फेरी को मैरीपोसा के गले में क्रिस्टल नेकलेस नजर आ जाता है और वो मैरीपोसा से फाइट स्टार्ट कर देती है और उन सबको लगता है कि मैरीपोसा ने इस नेकलेस को जरूर चुराया होगा। अब यहाँ पर किंग भी आ जाते हैं और वो बगैर कुछ सोचे समझे मैरीपोसा पर गुस्सा करना स्टार्ट कर देते हैं
और किंग मैरीपोसा को शिमरबेल से जाने का ऑर्डर दे देते हैं। मैरीपोसा सैड होकर प्रिंसेस को वो नेकलेस वापस कर देती है और अपने घर वापस जाने लगती है। प्रिंसेस भी इन सब चीजों से काफी अपसेट हो गई थी और वो भी वहाँ से वापस चली जाती है। मैरीपोसा अपने किंगडम की तरफ जा ही रही होती है कि वो क्वेलियन को देखती है जो कि सारे क्रिस्टल को स्टोन में बदल रही थी और उसने अपने मैजिक से सारी फेरीज को पैरालाइज कर दिया है। अब क्वेलियन हार्ट स्टोन को अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रही थी ताकि वो सारे किंगडम पर राज कर सके। मैरीपोसा क्वेलियन को रोकने की बहुत कोशिश करती है पर वो लेट हो जाती है और वहाँ पर सब कुछ फ्रीज हो जाता है। अपने किंगडम में इतना सब कुछ होता देखकर प्रिंसेस में भी हिम्मत आ जाती है और वो भी उड़कर क्वेलियन का मुकाबला करने लगती है, जिसकी वजह से क्वेलियन हार कर नीचे गिर जाती है। लेकिन मैरीपोसा और प्रिंसेस देखते हैं कि हार्ट स्टोन तो ब्लैक होता जा रहा है, लेकिन प्रिंसेस नोटिस करती हैं कि फ्लटर फ्लावर तो अभी भी ग्लो कर रहा है। अब मैरीपोसा और प्रिंसेस फ्लटर फ्लावर को हार्ट स्टोन के पास लेकर जाती हैं, जिसकी वजह से क्रिस्टल लाइट वापिस आ जाती है और सब कुछ बिल्कुल पहले की जैसा हो जाता है और ये दोनों भी बहुत ही खूबसूरत पेरिस पे चेंज हो जाती हैं। अब मैरीपोसा और प्रिंसेस किंग के पास जाती हैं। किंग क्वेलियन को बस खत्म ही करने वाला होता है कि प्रिंसेस आगे आ जाती हैं और वो किंग से कहती हैं कि क्वेलियन ने हमसे बस एक क्रिस्टल ही तो मांगा था, इसलिए उसे खत्म करना नाइंसाफी होगी। प्रिंसेस क्वेलियन को एक क्रिस्टल नेकलेस देती है। अब क्वेलियन भी एक फेरी में बदल जाती है और वो क्रिस्टल के लिए सबका थैंक यू बोलकर वहाँ से चली जाती है। अब हम देखते हैं कि क्रिस्टल फेरिस और बटरफ्लाई फेरिस के दरमियान फिर से दोस्ती हो गई है और सब कुछ पहले के जैसा हो गया है और यहाँ किंग क्वीन को एक क्रिस्टल नेकलेस गिफ्ट करते हैं। दूसरी तरफ फ्लटरफील्ड के बॉल पर प्रिंस मैरीपोसा को डांस के लिए पूछते हैं। इसके लिए मैरीपोसा मान जाती है। यहाँ पर प्रिंस और मैरीपोसा डांस करते हैं और सब बहुत एंजॉय करते हैं। हर कोई इस बॉल पार्टी के डांस को बहुत एंजॉय करता है और इसी के साथ ये अच्छी सी मूवी एंड हो जाती है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।